विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व हमने बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र 4 और सेमिस्टर बी 4 इसके अंतर्गत गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक में से पहला पाठ श्रीघर रजनीगुप्त जी का देखा था। हमने पूर्व इसके, जैसे कि मैं आपको बतला रहा हूँ, श्रीघर इस डायरी लेखन के ऊपर चर्चा करते समय सर्वप्रथम रजनीगुप्त जी का स्थूल परिचय देखा। इतना ही नहीं, डायरी लेखन का स्थूल परिचय भी हमने आप लोगों के सम्मुख रखा और श्रीघर इस डायरी का प्रारंभ भी हमने किया। इन सब बातों को देखने के पश्चात आज के घंटे में हम शेष जो भाग श्रीघर के माध्यम से बचा हुआ है या श्रीघर का रहा हुआ है, उसे दूसरे घंटे में दूसरे भाग में आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए आप, हमने देखा कि इससे पूर्व रजनीगुप्त जी ने किस तरह से प्रारंभ में ही कैलाश के प्रति उनका आकर्षण और वो जो दिन वो कितने सुहाने, मीठे, अविस्मरणीय और प्यारे पल थे, उसका विवरण किया। उसके पश्चात विवाह के बाद के जीवन की गति किस प्रकार अवरुद्ध हो जाती है, दाम्पत्य जीवन जीते हुए लेखिका सोचती है कि कितना ठहराव, कितनी जड़ता और ऊब है। हम व्यस्त है मगर पैर घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहे हैं हर कदम। कितना बोझिल लगता है घर गृहस्थी, बच्चों के बीच झूठा जीवन जीते हुए। तो इस प्रकार का उनका जो भाव है, इससे पूर्व ही हमने क्या है देखा था, उसे ही जो है तो हम क्या है व्यक्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो लेखिका को लगता है कि हम हमेशा जीवन में दोहरे तेरे मानदंड को अपनाते हैं। अपनी स्त्रियों के लिए अलग वैल्यू और औरों की स्त्री के लिए अलग। कोई पुरुष इस प्रकार दुहरी नीतियों को अपनाता है तो लेखिका को बहुत क्रोध आता है। यकीनन हमें समाज में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति नजर आते हैं कि घर में आने के बाद उनका पुरुषार्थ जागृत हो जाता है और वो जो है तो क्या है, मानो जो है तो अपनी प्रभु सत्ता के हिसाब से अपने ही जो है तो क्या है हिसाब से घर को चलाने का प्रयास करते हैं। घर में आने के बाद मानो कोई जो है तो क्या है घर का प्रमुख न होते हुए कोई यानी कि डरावनी व्यक्ति ने प्रवेश किया, ऐसा कभी कभी लगता है। और दूसरियों के नारियों के सम्मुख जो है तो राल टपकाते हैं और घर में जो है तो ऐसा भूषान मारते हुए भी क्या है लोग दोहरी नीतियां करते हुए देखने को मिलते हैं। लेखिका सोचती है कि स्त्री हूं तो तमाम विसंगतियों और विषमताओं को जीने की मजबूरी में सांस लेना पड़ती है। कालांतर में बच्चे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं कि अब तुम पूरी तरह बंद गई हो, चाहकर भी आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते एकदम बंद। कहाँ जाओगी भागकर? जाकर तो देखो, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। हाँ, सच्चाई है ये, खतरे बाहर भी है और अंदर तो है ही। सदियों से स्त्री खतरनाक रास्ते पर चलते आ रही है, फिर भी जीती है, कभी बच्चों के बहाने तो कभी घर बचाने के। लेकिन विवाह संस्था को हिंदुस्तान में स्त्रियां ही क्या है चला रही है। लेखिका ने अपने डायरी लेखन के माध्यम से श्रीघर इस पाठ के माध्यम में हमारे सम्मुख जो है तो क्या है बहुत बड़ी बात रखी है। यकीनन हमारे भारतवर्ष की नारियां, स्त्रियां, ये जो है तो क्या है सब रूढ़ी परंपराएं, घर के जो है तो क्या है संस्कार, अमुक तमुक सारों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी आपने पर लेकर जो है तो बैठी हुई है। और सचमुच वो जो है तो कड़ी संघर्षमय जीवन को जी रही है। उसे जो है तो आज भी आज़ाद भारत में भी उतनी आज़ादी मिली हुई नज़र नहीं आती है। मैं आप लोगों को एक प्रसंग यहाँ पर बतलाना चाह रहा था कि हमारे एक मित्र है, वो सऊदी में रहते हैं। वो पिछले 15-16 वर्ष से वहीं है
और उन्होंने वहाँ के ही एक लड़की से क्या है, एक 8-10 साल पूर्व क्या है विवाह कर लिया। उनको 2-3 संतान भी है और 8-10 साल अच्छा उनका जीवन चला, 2-3 संतान वगैरह उन्होंने जो है तो पैदा की और उसके बाद जो है तो दोनों में न जाने किस बात को लेकर अनबन निर्माण हो गई और वो नारी बार-बार उन्हें कहने लगी कि आप मुझे तलाक दो, आप मुझे तलाक दो। लेकिन ये उन्हें समझाते-बुझाते अपनी जॉब के और ज़िम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए होने के कारण वो समझा-बुझा कर चल पड़ते। लेकिन वो नारी मानने का नाम नहीं लेती। उस नारी ने जो है अंतिम बार उनसे एक बार और समझाने की चेष्टा की कि आप मुझे तलाक दीजिए वरना मैं खुला ले लूँगी। इस्लाम से हमें दिखाई देता है कि पुरुष को तलाक देने का अधिकार है, तो स्त्रियों को भी खुला लेने का अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो शहर के काज़ी के पास चल दी और उन्होंने वहाँ से खुला ले लिया और काज़ी साहब ने भी दे दिया। वहाँ से आने के बाद उसने जो है तो उनके जो 2-3 संतान थी, जो भी, वो अपने पति के स्वाधीन कर दिया और वहाँ से वो चल पड़ी। इतना ही नहीं, कुछ अरसे के बाद, समय के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया और शान से वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी। किंतु हमारे जो मित्र थे, सज्जन थे, ये जो है तो दूसरा विवाह करने का प्रयास करने लगे, तो उसको दूसरे विवाह के लिए कोई नारी वहाँ की तैयार नहीं होने लगी। वो कह रही है कि मैं आपके बच्चों को पालने के लिए यहाँ पर जो है तो क्या दाई बनकर आऊँ या नौकरानी बनकर आऊँ? नहीं, नहीं, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। और इस प्रकार हमें दिखाई देता है स्त्रियों को इस्लाम से जो अधिकार वगैरह मिले हुए हैं और उनका जो मान-सम्मान है, वो मान-सम्मान हमारे भारत की नारियों को नहीं है। हमारी भारत की नारियाँ एक ही ना बोझ के तले दबी हुई है और बच्चे होने के बाद तो वो जो है तो ऐसी बन जाती है कि पूछिए मत, और वो यदि पति से अलग होना पड़े तो बच्चों के साथ हो जाती है। ऐसी जो है तो गल्फ़ की या अरब राष्ट्र की जो है तो नारी नहीं करती। शायद इस्लाम का उन्हें बड़ा सपोर्ट है धर्म का और उसका वो पूरा-पूरा अधिकार इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार का कार्य क्या है करते हुए हमें नज़र आती है। लेकिन भारतीय नारी सचमुच एक तो पति के शोषण से बोल लीजिए या पति के जो है तो जात से बोल लीजिए या पति के उससे न बनने के कारण बोल लीजिए अलग होती है और साथ में बच्चे का भी बोझ लेकर वही ढोती है और उसे जो तो इस प्रकार का जीवन यापन करना पड़ता है। और सचमुच लेखिका ने कहा ना कि विवाह संस्था को हिंदुस्तान में स्त्रियां ही चला रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि स्त्रियां ही चला रही है। लेखिका ने अपने जीवन में अनुभूत किया है कि पुरुष को लगता है कि मैं सम्राट हूँ, सम्राट के शासन में रहने वाली प्रजा यानी स्त्री है। इसलिए इस प्रजा रूपी स्त्री को सम्राट रूपी पुरुष को चुनौती देने का कोई हक नहीं है। इस घर में मेरा ही रुबाब चलेगा, स्त्री को सोचने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रजा सिर्फ प्रजा होती है, सिर्फ खाने, सोने, पहनने, ओढ़ने और जिसे सिर छिपाकर सोने की जगह हमने दे दी, यही बहुत कुछ हो गया। इसलिए उसे तो आंखें मूंद कर चुपचाप सम्राट की आज्ञा माननी ही चाहिए। इस प्रकार के पुरुषों की या पुरुष प्रधान संस्कृति की ये जो है तो विचार सरणी या सोच होने के कारण लेखिका अपने डायरी लेखन में एक नारी होने के कारण नारी की समस्या को खुलकर व्यक्त कर रही है। बहुत बार स्त्री भी खुद को सुरक्षित करने के दिशा में अपने आप को पुरुष के हवाले कर देती है। कुछ पल लिए तो उसे पुरुष की पनाह में सुरक्षितता भी महसूस होती है, परंतु आत्मनिर्भरता के अभाव में उसे आजीवन पुरुष के मानसिक गुलामी में जीवन यापन करना पड़ता है। इस प्रकार से उसके जीवन की गति ही क्या है समाप्त हो जाती है। पुरुषों के दिशा निर्देशों पर चलना वो अपना आत्म सम्मान खोकर क्या है बैठती है और चलते रहती है। तो देख लीजिए लेखिका पढ़ी लिखी है, आधुनिक है और वो भी पुरुषों की भांति जो है तो क्या है जैसे हम भारत में कहते हैं ना स्त्री पुरुष समान है, कंधे को कंधा लगा कर लड़ रही है, चढ़ रही है। लेकिन आज भी इस आधुनिक युग में
वो मामला हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अगर होता तो रोजमर्रा के अखबार में जब हम उठाकर देखते हैं तो स्त्रियों पर कितने अत्याचार, व्यभिचार, न जाने क्या क्या दुराचार वगैरह होते हुए नजर आते। ये सुर्खियां हमें पढ़ने न मिलती। पुरुषों को दिशा निर्देशों पर ही उन्हें क्या है चलना पड़ता है, और उनका आत्मसम्मान उन्हें क्या है खोकर ही बैठना पड़ता है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर लेखिका डायरी लेखन के माध्यम से चित्रित कर रही है। अब आगे देख लीजिए, लेखिका ने श्री जीवन को वेदनामय अनुभूतियों के साथ ही साथ उनके अनुभव को, जो कि वो गोवा में हवाई जहाज से सफर कर रही थी, उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका बड़ी चमत्कृत हो गई। विश्वकर्मा ने मानो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इसे बनाने में लगा दिया है, ऐसा अनुभूत होने लगता है। लेखिका गोवा के समुद्र को जहाँ देखती है, वहाँ समुद्र की अशांति को भी अनुभूत करने लगती है। इस विशालकाय समुद्र में न जाने कौन सी अशांति है जो उसकी लहरों के रूप में व्यक्त होती है। देख लीजिए, समंदर के किनारे को और हवाई जहाज को, है ना, हवाई जहाज के सफर को, और गोवा के प्राकृतिक जो है तो सौंदर्य को भी वो किस प्रकार से अनुभूत करती है, और उसके संबंध में अपनी लेखनी चलाती है। और उसके अंश को इस डायरी लेखन को हम जो है तो श्री घर के माध्यम से क्या है देख रहे हैं। इस विशाल काय समुद्र में न जाने कौन सी अशांति है जो उसकी लहरों के रूप में व्यक्त होती है। लेखिका कहती है कि मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार अंतर्द्वंदों से भरा हुआ है। देख लीजिए, जिस तरह समंदर है ना, उसी तरह जो है तो क्या है व्यक्ति का जो है तो हमें दिखाई देता है जीवन भी क्या है उसी प्रकार का है। जैसे सागर लहरें लेता है ना, या हिल्लोड़े लेता है, या अथांग फैला हुआ ये जो महाकाय विशाल काय समंदर है, सागर है, उसकी लहरें हर जो है तो क्या है मिनट के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो जो है लहरें आती है, वो आती है, न जाने कहाँ से आती है, कैसे आती है, कैसी हलचल उसमें मची हुई है जब से दुनिया कायम हुई तब से आज तक। और मुझे लगता है कि जब तक दुनिया समाप्त न होगी, ये लहरें जो है तो मानो क्या है चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और किस प्रकार से वो लहर ऊंचा उठती है, कुछ तो कुछ कम उठती है, आती है और फिर वापस लौट जाती है, आती है और फिर वापस लौट जाती है। तो इसी कार्यकलाप को उन्होंने क्या अंतर्द्वंद से भरा हुआ कहा है। वैचारिक एवं भावनिक लहरों के रूप में उसे यही अशांति उमड़ कर सामने आई हुई नजर आती है। और हवाई सफर का अद्भुत एवं रोमांचकारी अनुभव भी उन्होंने अपनी डायरी लेखन में लिखा है। देख लीजिए, हवाई सफर का भी, अब जो लोग हवाई जहाज में बैठे हैं, जिसे बैठने का सौभाग्य मिला है, वो भी उसे अच्छी तरह से महसूस कर सकता है। मुझे भी इस प्रकार का हज के दौरान जो है तो क्या है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों को भी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हुआ है कि भाई किसी को नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी जिंदगी बाकी है। जब भी मौका वगैरह मिलेगा उस समय में आप जो है तो क्या है महसूस करेंगे। शायद ये पंक्तियां भी आपको उस समय में स्मरण में आ जाएंगी। देखिए, ऊंची उड़ान भरने की अदम्य इच्छा शक्ति नहीं मानवीय प्रज्ञा के नए नए अनुसंधान की है, और आज वो आसमान में मंडरा रहा है। जैसे कि हम उड़ान भरते हैं तो किसी जादुई तिलिस्म में पहुंचने का अनुभव हमें क्या होता है। देख लीजिए, जब विमान हवाई जहाज जो है ना, जब टेकअप लेता है और आसमान में जब हमें दिखाई देता है कि छलांग लगाता है, तो वो किस तरह से पहले जो है तो अगला हिस्सा उठाता है और बाद में उसकी जो पिछला हिस्सा जो है जिसको हम पूंछ के हिसाब से जो दिखाई देता है ना, उसको उठाते हुए जो है तो ऊपर जब जैसे ही वो आसमान को चीरते हुए चलता है तो बादलों से भी टकराता है। अब हेलीकॉप्टर की इसकी उसकी तो बात नहीं, बन विमान की हवाई जहाज की बात मैं करूंगा, उसका मैंने भी अनुभव लिया, आपको कहा। और लेखिका ने भी यहाँ उसे जो है तो क्या महसूस किया हुआ है, और वो कह रही कि जादुई तिलिस्म में पहुंचने के अनुभव जैसा हो रहा है। एकदम जाने के बाद सौभाग्य से मुझे भी हवाई जहाज में यानी कि डोर वाली सीट मिली,
हवाई जहाज, उसमें पहली बार बैठ रहे, फिर डोर वाली सीट, और मैं बाहर ताक ताक कर देख रहा था। और इत्तेफाक से समय भी क्या है, दिन का था, रात्रि का नहीं था। रात के अंधेरे में तो नजर आना मुश्किल है ना भाई। और मैं ताक ताक कर देख रहा था, ये बड़े बड़े बादल आ रहे थे, और बादलों से वो जो है तो किस प्रकार से टकरा जाता था। और ऊपर से जब वो टेकअप हो रहा था या ऊपर छलांग लगा रहा था, तो जैसे जैसे नीचे की वस्तु है या नीचे की जो इमारत है वो छोटी 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 होते हुए आंखों से क्या है किस प्रकार से ओझल हो जाती है, वो भी दृश्य देखने को मिला। और रात्रि के समय के सफर का एक अनोखा जो है तो क्या आनंद देखने के लिए मिला, क्योंकि एक जगह पे जब वो विमान उतरा तो लाइटिंग से भरी हुई एक जो है तो नगरी मानो अजीब गरीब गरीब दिख रही थी। उसका भी एक क्या है अनोखा अनुभव हुआ। जैसे हम देखते हैं कि हमारी सड़क पर कोई गाड़ी वगैरह चलती है, और कोई स्पीड ब्रेकर गतिरोधक वगैरह जो है ना आने के बाद गाड़ी कैसी धड़ धड़ करती है ना, वैसा ही विमान भी बादल से टकराने के बाद धड़ धड़ करते हुए महसूस होता था। तो बड़ा अजीब व गरीब वो जादुई तिलिस्म था। लेखिका ने भी अनुभव किया, हमने भी थोड़ा बहुत अनुभव किया। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी जब सफर करेंगे और आपको जो है तो अवसर मिलेगा तो आप भी उसे महसूस करेंगे। देखिए, धरती से हमारा कोई संबंध बचा नहीं रह जाता। फिर जैसे ही नीचे उतर आते हैं तो वो फिर वही ठोस दुनिया, वही कठोर सच्चाइयाँ, वही खुरदुरे एहसास जो पल भर से संजोए सपनों को खाक कर दे। जमीन पर पैर टेकते ही सारा जादू गायब हो गया। फिर वही यथा स्थितिवाद, यह घर मेरा है, यह एहसास पल भर के लिए बांधता है और थोड़ी देर के लिए सम्मोहन लगता है, मगर थोड़ी देर बाद फिर से हम माया की दुनिया में फेरे में पड़ जाते हैं, तेरे मेरे के दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। ये पेड़, ये जंगल, ये खेत, ये जानवर, ये मकान, ये गलियां और स्त्री पुरुषों की दुनिया की कड़वी सच्चाइयां चीर कर रख देती है अंतस को। स्वार्थ, अहम, मान्यता, वर्चस्ववाद और स्वामित्व के मद में चूर पुरुष वर्ग को कभी इतनी भी सुधि नहीं रहती कि वे स्त्री के भीतर चढ़ रही उटपटाट को बुझा सके। देख लीजिए, लेखिका ये जो सारी बातें महसूस कर रही है, हवाई जहाज ऊपर उड़ना, वहाँ की जो है तो उड़ान, वहाँ की छटपटाहट है ना, और इन छटपटाहट को या ये समंदर के जो है तो अंतर्द्वंद को यह हमें दिखाई देता है कि फिर ज़मीन पे उतरने के बाद से ये पेड़, जंगल, खेत, जानवर, मकान, मेरा तेरा जो है ना, इन सारी बातों के साथ साथ जो है तो क्या है उलझनों से अपने अनुभव की अनुभूति को महसूस करते हुए उसकी वो तुलना कर कर प्रतीक रूप में हमारे सम्मुख जो है तो डायरी लेखन के माध्यम से विचारों को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार लेखिका ने अपने डायरी में अपनी अनुभूति की सच्चाइयों को बेलगाम ढंग से चित्रित किया हुआ है। लेखिका को अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने का ढंग कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, या वो महसूस किया हुआ है, या उसने अनुभूत अनुभूत किया हुआ है कि उनके अकेले के न होते हुए वो संपूर्ण स्त्री जाति के क्या है बन जाते हैं। यानी कि लेखिका की जो है तो एक शैली है, और वो जो विचार प्रकट करती है तो मानो वो स्वयं के विचार नहीं, वो विश्व के तमाम स्त्री जाति के विचार है। इस प्रकार से वो जो है तो क्या है हमें महसूस होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के घंटे में गद्य के विविध आयाम के अंतर्गत का पहला पाठ श्रीघर रजनीगुप्त जी का जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप लोग इससे भली भांति परिचित हुए होंगे। यदि किसी के समझ में कोई बात नहीं आई हो तो वो पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए वो पूरी आज़ादी है और पूछ सकते हैं। पूछना है भाई किसी को कुछ, देख लीजिए किसी के समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा होगा तो बता दीजिए, नहीं आ रहा होगा तो भी बता दीजिए। हाँ?